हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से जरूर जानते होंगे। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 5th ऑफ अक्टूबर 2023 को पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट में निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है, कौन सी डेट से पहले हमें ये फॉर्म फिलअप कर लेना है और साथ ही साथ हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, यानी कोई भी वैकेंसी जो हमारे लीगल फर्टिनिटी से बिलोंग करती होगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर वो चाहता है कोई भी लीगल वैकेंसी की अपडेट उससे मिस आउट ना हो, तो वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिसको आप सभी लोग राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से जानते हैं, ये हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ ऑफिसर की कर रहा है, जो कि हमारे ग्रेड बी में आती है। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए 2 निकाली गई है और दोनों ही वैकेंसी हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि कौन सी एज के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन करा गया है, अगर आपकी एज बिलो 18 इयर्स नहीं है और अबव 40 इयर्स नहीं है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं अभी आप लोगों को नीचे बताऊंगा। फिलहाल हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने नोट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी मिनिमम परसेंटेज 60% होनी चाहिए जो आपने एलएलबी में स्कोर करी हुई हो। अगर आपकी एलएलबी में 60% एंड अबव है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ये फॉर्म हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यानी फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेशर्स जिन बच्चों ने अभी अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, सिर्फ लॉ ग्रेजुएट है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी ये मेंशन नहीं करा है कि आप एक रजिस्टर्ड या एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो सफिशिएंट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसके रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग कि आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी मंथली बेसिस पे। इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि लॉ ऑफिसर ग्रेड बी के लिए जो इन्होंने पे स्केल रखा है वो इन्होंने आपके लिए मैट्रिक्स लेवल 12 का रखा है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज रिलैक्सेशन के ऊपर। जो मैंने आपको बताया, आपकी एज बिलो 18 इयर्स नहीं होनी चाहिए और अबव 40 इयर्स नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने हमारे एज रिलैक्सेशन में क्लियरली मेंशन करा है, अगर कोई कैंडिडेट मेल एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको इन्होंने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन ये जो भी कैटेगरी है वो स्टूडेंट राजस्थान स्टेट से ही बिलोंग करना चाहिए, तभी उसको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, अगर कोई विमेन है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इट मींस वुमेन के पास 5 साल का एज इट इज एज रिलैक्सेशन है, यानी उनके लिए जो एज हो गई है वो 18 to 45 हो गई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, अगर कोई लेडी
विडो है या फिर डाइवोर्सी है तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, यानी वो इस फॉर्म को कभी भी फिलअप कर सकती है। तो ये आपके एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात रही। अब बात कर लेते हैं हम कि इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट कब रखी गई है और इसके रजिस्ट्रेशन कब से चालू होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 18th ऑफ अक्टूबर 2023 से चालू होंगे और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 17th ऑफ नवंबर 2023। बिफोर आपको 17th ऑफ नवंबर रात 12 बजने से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे कि हमें ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल होगा वो आपको इस एडवर्टाइजमेंट का होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे खुद से पढ़ सकते हैं वहीं स्क्रॉल डाउन करके, या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक अवेलेबल होगा जहां पर आपको अप्लाई नाउ लिखा होगा, आप जब वहां पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट के इंटरफेस पे चले जाएंगे। वहां आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपको फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना है। इन केस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप बिना कुछ सोचे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं ताकि आप अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाएं और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर पाए। साथ ही साथ एक इस फॉर्म में अच्छी चीज ये है कि आपके लिए कोई भी इसमें एग्जामिनेशन फी नहीं रखी गई है, यानी ये आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो मेक श्योर करे कि वो इस प्रोसेस का पार्ट बन पाए। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस के रिगार्डिंग कि हमारा एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। हमारे लिए जो इन्होंने एज अ लॉ ऑफिसर बनने के लिए जो इन्होंने हमें एग्जामिनेशन सिलेबस दिया है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा दूंगा। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। पार्ट ए में हमारे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस इन इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा आपका 1986, उसके रीसेंट अमेंडमेंट्स आएंगे। साथ ही साथ आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आएगा 1974 का। साथ ही साथ आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 आएगा। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 आएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 जरूर आएगा। आरटीआई एक्ट आने वाला है आपका। और साथ ही साथ आपके रोल्स ऑफ जुडिशरी इन कॉम्बैक्टिंग पॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। आपके सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे। कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंट को लेके और जो कॉर्पोरेट फर्म्स है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। इनकेस अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अब ये सिलेबस के बाद मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एग्जाम स्कीम यानी एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। हमारे दो पार्ट होंगे इस एग्जाम के, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारा कोर सब्जेक्ट के नॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें हमारे 60 होंगे और जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा और हमारा हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। पार्ट बी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आएंगे और ये इंक्लूडिंग होगा आपके 1.5 घंटे के एग्जाम में और इंक्लूडिंग होगा 225 के, यानी आपके 75 क्वेश्चंस टोटल आएंगे पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के। और ये एग्जाम आपका 1 आवर 30 मिनट्स का होगा और टोटल मार्क्स आपके 225 में से होंगे। इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है और इसमें आपके लिए क्राइटेरिया रखा गया कि आपको अपने एग्जाम में मिनिमम 40% स्कोर करने हैं। वो आपके लिए एक तरीके के पासिंग मार्क्स हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो आपके पार्ट बी में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके हिस्ट्री के रिगार्डिंग आएंगे, आर्ट के रिगार्डिंग, कल्चर के रिगार्डिंग, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन होंगे। सिर्फ 15 नंबर के ही ये क्वेश्चन आएंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके कोर फील्ड के रिगार्डिंग आने वाले हैं। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग ऐसी ही टाइमली अपडेट्स मिलती रहे
तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।